देखिए, अभी हमने वाइल लूप किया था ना, तो वहीं से वाइल लूप से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब मुझे क्या करना है, मैं एक ऐसी कोड लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैंने लिखा नेम, एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि मैं इस नेम के वेरिएबल के अंदर एक इनपुट स्टोर करूँगा। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है, मुझे इनपुट लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा कुछ भी, इंटर योर नेम, राइट। अब मैंने क्या करना है, ठीक है। अब मैं, ये क्या है, मैंने आई जो आपको बताया था कि हम जो आई यूज कर रहे होते हैं, आई हमारे पास बेसिकली क्या होता है, काउंटर वेरिएबल होता है। ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल लिख देता हूँ। काउंटर वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से। आई इक्वल जीरो। अब मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल आई लेस देन थ्री। इसका क्या मतलब है कि आई जो है कब तक रन करेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है मेरे पास लेस देन थ्री होगी। ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वाइल के लूप के अंदर मैं कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं, लेट सपोज यहाँ पे जो मैंने नेम इनपुट किया है ना, मैं उसी नेम को यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी और उसके अंदर लिख दिया हेलो नेम। ठीक है, ये तो हमें पता है ना कैसे रन होता है। याद है ना आप लोगों को, ये लाइन नंबर 4 में जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है। यस। मुबशर, आपको याद है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। यस। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ओके। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ। इसको पहले क्लियर करते हैं, अब इसको रन करेंगे। ठीक है। अब ये मुझसे मेरा नेम पूछ रहा है, इंटर योर नेम। मैंने लिख दिया उबैद। तो अब देखें, थ्री टाइम्स मेरा जो है नेम प्रिंट होके आ गया, हेलो उबैद, हेलो उबैद। ठीक है। तो क्यों ये थ्री टाइम प्रिंट होके आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कंडीशन दी थी कि इसने जो वाइल का लूप है वो लेस देन थ्री यूज करना है। मतलब जब हमारे पास आई की वैल्यू लेस देन थ्री हो, जब तक इसने इस वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इनिशियली देखें, आई की वैल्यू होगी जीरो। ठीक है। तो इनिशियली आई की वैल्यू होगी जीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप में जीरो प्लस वन, वन हो जाएगी। ठीक है। फिर जीरो, वन प्लस टू कितनी हो जाएगी, टू। वन प्लस वन टू हो जाएगी। देन जब वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा, टू प्लस वन थ्री हो जाएगी। तो इसका मतलब थ्री से छोटा होना चाहिए था ना मेरे पास, तो वो क्या करेगा, सिर्फ टू तक ही हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको स्टॉप कर देगा। और वैल्यू देखें कितनी टाइम प्रिंट हो जाएगी, थ्री टाइम्स। ठीक है। इसको मैं ड्राई रन करता हूँ, फिर आपके और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपना कोड लिख देता हूँ।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ड्राई रन बनाएंगे। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है नेम। ठीक है, तो यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू आएगी। फिर हमारे पास क्या होगा, कंडीशन हम चेक करेंगे कि आई जो है वो लेस देन है 3 से। फिर वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे हेलो, और साथ में क्या, नेम। ठीक है, फिर क्या होगा, आई की वैल्यू प्लस होगी, आई प्लस इक्वल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल वो सारी चीजें जो कि हमने कोड के अंदर लिखी हुई हैं। जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे, उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉलम्स बना लेंगे। हमारा जो लूप है वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, जो हमारा लूप होता है वो इस कंडीशन के ऊपर बेस्ड करता है। ये जो हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है कि हमारा लूप की कंडीशन क्या है, और फिर उस कंडीशन के अंदर ये जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है उसको अगेन एंड अगेन वो क्या करता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आई लेस देन 3, ये हमारे पास कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि जो लूप है वो जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन 3 है। और फिर वो 3 टाइम चल तो जाएगा, फिर उसने करना क्या है, उसने करना है प्रिंट हेलो नेम, नेम के अंदर जो भी हमारी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन में अब ये क्या करेगा, नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपली अपना नेम इनपुट कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी नेम यहाँ पे जो है इनपुट करें। तो फर्स्ट लाइन पे उसने इनपुट लिया। अब देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, इनिशियली मैंने क्या दिया आई की वैल्यू, क्या है, 0। ठीक है, तो अब देखें क्या कंडीशन ट्रू है, आई लेस देन 3 है। Yes. यस, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू। तो अब देखेंगे प्रिंट में क्या करेगा, प्रिंट हेलो, हेलो और नेम। अब नेम की जगह क्या आएगा, नेम की वैल्यू, नेम के अंदर क्या स्टोर है, उबैद। तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिंट कर देगा, हेलो उबैद। अब देखें आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई प्लस इक्वल 1। ठीक है, तो मतलब आई की वैल्यू 0 थी, उसके अंदर प्लस 1 हुआ, और ये क्या हो जाएगी, 1। 1. अब देखें यहाँ नेम वाले कॉलम में अब हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने जो इनपुट है सिर्फ 1 टाइम इनपुट लिया है। ठीक है, तो नेम का कॉलम ऐसे ही रहेगा। आइट्रेशन जो हमारा रिपीटेड काम है वो किस में परफॉर्म हो रहा है, वाइल लूप के अंदर हो रहा है। 1. तो अब आई की वैल्यू होगी 1। तो अभी कंडीशन बताएं, ट्रू है या फॉल्स है। True. ठीक है, मुबशर आप क्या बोल रहे हैं, ट्रू है या फॉल्स है। True. ट्रू है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट कर देगा ये हेलो बैक। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली आई की वैल्यू में 1 + 1 = 2। तो
नेम का कॉलम ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो हम सिर्फ वन टाइम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आप ये देखिए क्या यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है? True. ट्रू है। फिर यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा हेलो बैक। अब यहाँ पे देखें 2+1 = 3। तो अब आई की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ पे 3। अब आप मुझे बताएं ट्रू है या फॉल्स है? False. फॉल्स। ठीक है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारा लूप वहीं पर रुक जाएगा और ये मज़ीद यहाँ पर ये रन नहीं करेगा और ये हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो जैसे कि स्क्रीन पे आपने देखा था 3 टाइम्स हमारे पास इस तरीके का आउटपुट आ रहा था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No. ठीक है, गुड। No. इसको अपने पास रन करें अभी। और आपने हेलो की जगह कुछ और लिखना है, ठीक है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिखते हैं। अपनी स्क्रीन मुझे शेयर कर दें ताकि मैं देख सकूं। सर मैंने स्क्रीन शेयर की है। जी, करें अभी आपकी मुझे, हाँ सही है। ठीक है, इंटर योर नेम। गुड, तो ये क्या प्रिंट करें? दिस इज आनिया। हाँ मुबशर, इट्स योर टर्न। आप भी इसको ट्राई करें। जब आपने नेम वेरिएबल बनाया है तो आपको नहीं पता इनपुट कैसे लेते हैं, आप भूल गए?
Sure. Can you hear me? Yes. जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो कौन सा साइन यूज करते हैं? आपने while लूप लिखना और उसकी कंडीशन बनानी है कि कब तक आपका लूप रन होना चाहिए। आपको अपना लूप चलाना है 5 टाइम। ठीक है। तो लूप के अंदर कौन सा स्टेटमेंट आप यूज करना चाह रहे हैं? प्रिंट करें।
ठीक है, अपना नेम इनपुट करें। ठीक है, गुड। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप दोनों को? समझ में आ गया व्हाइल लूप किस तरीके से काम कर रहा होता है? यस। कब काम करता है? जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो जब तक हमारा व्हाइल लूप काम करता रहेगा। ठीक है। एक कंडीशन और होती है। मैं कह रहा हूँ कि हम व्हाइल लूप कब तक काम करता है? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है। ओके अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, अभी तो हमने यहाँ पर जो है कंडीशन पहले से डिफाइन कर रहे थे ना, कि वाइल लूप लेट सपोज अगर आई जो है वो लेस देन 5 हो, तो जब तक हमारा लूप चलेगा। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कुछ, इंटर नंबर। ठीक है। इफ नंबर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली वाइल लूप लिख रहा हूँ। अब मैंने इसको इनिशियल नहीं बताया। ठीक है। इसको पहले रन करते हैं, फिर आगे देखेंगे। पहले इसको चेक करेंगे कि काम किस तरीके से कर रहे हैं, फिर इसको समझेंगे। ठीक है, इंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने, अब देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है। ये मुझसे पूछ रहा है एक नंबर एंटर करें। मैंने एंटर किया 2। अब जैसे ही मैंने इंटर 2 कर दिया, ये फिर से मुझसे पूछ रहा है इंटर अ नंबर। मैंने किया 3। अभी भी ये पूछ रहा है। मैंने किया 4, 5, 6, 7। ये मतलब लूप चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। अगर मैं इसको इंटर कर दूं 9, तो देखिए क्या हुआ। नंबर मेरा यहाँ पे स्टॉप, लूप जो है यहाँ पे मेरा रुक गया। ठीक है। तो मैं इसको अगेन रन करता हूँ, आपको फिर से बताता हूँ। अब इंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे इनपुट किया 1। अभी भी ये बोल रहा है इंटर अ नंबर। मैंने 8 कर दिया। अभी अगेन ये मुझसे कह रहा है कि आपने अगेन एक नंबर इनपुट करना है। मैंने 9 दिया। फौरन से यहाँ पे क्या हुआ, लूप स्टॉप हो गया। इसको अगेन मैं रन करता हूँ। इसने बोला इंटर अ नंबर 9। फौरन से रुक गया। अब आप ये देखिए कि फर्स्ट वाले में ये कितने टाइम्स लूप मेरा रन हुआ। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 टाइम यहाँ पे मेरा लूप जो है वो रन हो रहा था। अब जब मैंने उसी कोड को दोबारा रन किया, तो यहाँ पे देखें 1, 2, 3, सिर्फ 3 टाइम मेरा लूप रन हुआ है। अब इस कोड को थर्ड टाइम जब मैंने रन करा, तो देखें 1 टाइम लूप रन हुआ है। तो मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ।
और मैं इसको जो है ना डिफरेंट वैल्यूज देता हूँ। ठीक है, इसको रन करता हूँ, डिफरेंट वैल्यूज देता हूँ, देखते हैं ये कहाँ तक चलेगा। ये देखें चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं पे नहीं रुक रहा है ये। कहाँ पर रुकेगा, आप मुझे बता सकते हैं? हानिया या मुबशर कोई भी। जब 9 आएगा। 9 आएगा। अगर मैं 10 दूं तो? आई थिंक 10 पे भी देखेंगे स्टॉप हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन क्या दी है, नंबर 8 से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे ही नंबर 8 से ग्रेटर होगा वहां पे लूप स्टॉप हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ आइटरेशन डिफाइन नहीं है कि कितने टाइम लूप चलेगा। ये डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन कब ट्रू हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम्स लूप रन हुआ है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे अगर इसको काउंट करेंगे तो कितने टाइम्स यहाँ तक लूप रन हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक। तो अब देखें ये डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन कितने टाइम्स में ट्रू हो रही है। अगर मैं इसको रन करूं और डायरेक्ट इसको 10 दे दूं तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो वाइल लूप हमारा क्या कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि हमारी जो कंडीशन है क्या वो ट्रू हो भी रही है या नहीं। ठीक है, और वाइल ट्रू मैंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाइल ट्रू। पहले जब हम मैंने क्या किया था, हम काउंटर वेरिएबल यूज कर रहे थे ना, कि हमारे पास क्या था कि एक काउंटर वेरिएबल था, उसको हम काउंट कर रहे थे कि 1 बाय 1 उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे मैंने काउंटर वेरिएबल नहीं लिखा, मैंने लिखा है वाइल ट्रू। इसका मतलब ये है कि हमेशा जो वाइल का लूप है वो ट्रू ही रहेगा। कब तक ट्रू रहेगा, जब तक कि उसकी नंबर की वैल्यू लेस देन 8 हो। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं कोई सी भी वैल्यू डाल दूं वो ट्रू उसको कंसीडर करेगा, जब तक वैल्यू जो है नंबर, नंबर के अंदर मैं अपना इनपुट ले रहा हूँ ना, कि नंबर एक मेरा वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने क्या किया, इंटीजर इनपुट इंटर अ नंबर। ठीक है, तो जब तक मेरा जो नंबर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 8 नहीं हो जाती, वो क्या नहीं करेगा, ब्रेक। जैसे ही मेरा नंबर की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 8 होगी, जैसे आपने यहाँ देखा है 10 लिया या मैंने 9 लिया, उसने उसी वक्त क्या करा, लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया? यस। कोई कंफ्यूजन? नो। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम इससे पहले कर रहे थे उसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, कि हम लोग चेक कर रहे थे ना कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है, फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, मैंने सिंपली बस बोल दिया कि वाइल का लूप बस चलाते जाओ। कब तक चलाना है, जब तक कि नंबर जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 8 ना हो जाए। अब वो 1 उसमें भी प्रोसेस में भी हो सकती है, उसको 2 प्रोसेस में भी हो सकती है। अब चाहे तो वो 10 टाइम लूप चल सकता है, जैसे कि हमने अभी देखा, या फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको हमारा आंसर दे देगा। जैसे अगर मैं 3 दूं, 5 दूं, 6 दूं, 7 दूं, 8 दूं, जैसे ही 8 से बड़ी वैल्यू देंगे हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है, तो ब्रेक का क्या मतलब है, ये ब्रेक कर रहा है हमारे वाइल लूप को, यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो। ठीक है, इसको आप अपने पास रन करें, ये सेम कोड लिखिए अपने पास, फिर हम एक छोटा सा गेम बनाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, स्क्रीन शेयर करें मुझे जल्दी।
शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, गुड। इसको अगेन रन करें। ठीक है, अब वैल्यूज देना शुरू करें। ठीक है, देखें, जब तक के उसकी वैल्यू 10 से बड़ी ना हो जाए लूप चलता रहेगा। आप चाहें तो 1 अटैम्प में भी उसको 10 से ग्रेटर वैल्यू दे सकती हैं, 2 अटैम्प में भी, या फिर जितनी मर्जी आप चाहें। ठीक है, गुड। मुबश्शिर, आप जल्दी से इसको करिए। मुबश्शिर, करें आप भी। तो जो है ना, आपने क्या करना है, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर करना है। ठीक है।
क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है? कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें। आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते? यहाँ पर एरर है, पता नहीं क्यों। ठीक है, रन करें इसको। इंडेंटेशन एरर आ रहा है। आपने कहीं ना कहीं ज़्यादा स्पेस दिया होगा जहाँ पे इफ लिखा हुआ है ना। जी, सही है। अब इसको रन करें। ठीक है, अब चलाएं इसको। अब नंबर दें कोई। ठीक है, इसको नंबर देते रहें ऐसे ही। ठीक है, तो ये कब तक रन होगा? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, जैसे ही आपने 9 दिया तो उसने क्या कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी वाइल लूप हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो, सेव कर दो उसको। No. ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है? ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? आउटपुट स्क्रीन नजर आ रही है सिर्फ। ठीक है, जहाँ पे मैंने कोड लिखा है वो आपको अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रीन मेरी दिख रही है आप लोगों को? Yes. ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू द गैसिंग गेम। मतलब आपने क्या करना है, गैस करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस द नंबर बिटवीन 1 and 5। आपको 1 and 5 के बिटवीन कोई नंबर गैस करना है। लेट्स सपोज मैंने 1 गैस करा, मैंने इनपुट किया 1। अब मुझे ये क्या बोल रहा है, योर गैस इज टू लो, ट्राई अगेन। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है अपना नंबर आपने जो गैस किया है वो नंबर काफ़ी छोटा है। वो बोल रहा है ट्राई अगेन, मतलब दोबारा से कोशिश करें। बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, गेम बनाया है। ठीक है, इस गेम के अंदर हमने करना क्या है, एक नंबर गैस करना है। अब जो हमारा कोड है उसने कोई एक नंबर अपने पास से सिलेक्ट किया हुआ होगा। अब हमने अगर उसके जैसा सेम नंबर गैस कर लिया तो हम जीत जाएंगे। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, हार जाएंगे, हम लूज कर जाएंगे। तो अब ये मुझसे दोबारा कह रहा है कि दोबारा कोई नंबर गैस करें। अब मैं 2 करता हूँ तो अभी भी ये बोल रहा है कि आपका नंबर छोटा है, अगेन गैस करें। अब मैंने 3 किया, तो जैसे ही मैंने 3 गैस किया तो इसने क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर करेक्ट, यू हैव मेड 3 अटेम्प्ट्स, थैंक्स फॉर प्लेइंग। ठीक है, तो इसका मतलब जो उसने नंबर गैस किया हुआ था वो कौन सा नंबर था, 3 नंबर था। तो जैसे ही मैंने 3 नंबर गैस करा तो उसने मुझे बता दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर करेक्ट, मतलब मैंने अपना नंबर सही गैस किया है। ठीक है, और ये मुझे बता दिया मैंने कितने अटेम्प्ट में गैस किया, 3 अटेम्प्ट में।
इसको मैं दोबारा से ना रन करता हूँ। ठीक है, अब फिर से रन करके देखते हैं। वेल, लेट्स सपोज इसने मुझे बोला है 1 और 5 के दरमियान आपने गैस करना है। मैंने अब डायरेक्ट मैंने 3 गैस करा। अब ये बोल रहा है 2 हाई, इसका मतलब कोई छोटा नंबर मुझे गैस करना है। मैंने 2 किया, तो अभी भी इसके लिए हाई है। अगर मैं 1 गैस करूं, तो अब ये देखें, जैसे ही मैंने 1 गैस करा तो इसने मुझे बता दिया कि आपका नंबर सही है। मतलब ये वो नंबर है जो कि कोड के अंदर पहले से उसने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हमने करना क्या है, अपना नंबर गैस करना है। और उसने मुझे ये भी बता दिया कि आपने 3 अटेम्प्ट्स के अंदर अपना नंबर गैस करा है। ठीक है, मैं इसको अगेन रन कर देता हूँ। मैं इसको 4 देता हूँ, लेट्स सपोज। अभी ये बोल रहा है हाई है। अगर मैं 1 दूं, तो अब 1 बोल रहा है लो है, इसका मतलब 4 और 1 के दरमियान है, लेट्स सपोज 2। तो 2 भी लो है, तो इसका मतलब मैं 3 देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 3 नंबर दिया, तो 3 क्या हो गया, उसने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर करेक्ट। तो इसका मतलब जो नंबर 3 था वो करेक्ट था। और मैंने कितने अटेम्प्ट्स लिए, यू हैव मेड 4 अटेम्प्ट्स, यानी 4 अटेम्प्ट्स के अंदर मैंने अपना नंबर गैस करा है। ठीक है, तो अब ये बनेगा किस तरीके से, इसके पीछे हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कोड है। ठीक है, अभी हम इस कोड को नहीं देख रहे। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, तो पहले वो सीख लेते, फिर हम इस कोड को आगे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना, पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो पाइथन जिन्होंने बनाई थी, मतलब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब काम शुरू किया, डिफरेंट लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो कुछ चीज़ें पहले से बना के पाइथन के अंदर स्टोर कर दी ताकि हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंट मेथड्स भी कह सकते हैं, कि हम मेथड जो है वो बने बनाए मेथड को यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लाइब्रेरीज कह सकते हैं कि पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है रैंडम का। ठीक है, तो कोई भी मेथड अगर मुझे उसको यूज़ करना होगा, तो मुझे उसको क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, पाइथन के अंदर से मुझे क्या करना होगा, उसको लेकर आना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट कर दूंगा रैंडम। रैंडम का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई भी नॉट फिक्स। गुड, कोई भी ऐसा नंबर जो फिक्स्ड ना हो। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम लॉजिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब जैसे अभी मैंने आपको गेम दिखाया, उसके अंदर कोई भी एक नंबर गैस करना था, उसके अंदर हमें नहीं पता था कौन सा नंबर गैस करना है। ठीक है, तो या तो जैसे मैं एक नंबर बोलूं कि 2, 4, 6, 8 और 10, इसके अंदर कोई लॉजिक बन रही है नंबर्स में? मैं बोलूं 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स के, इवन नंबर। इवन नंबर, गुड, तो ये मेरे पास क्या है, इवन नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं मेरे पास ये नंबर्स हैं, तो इनके पीछे कोई लॉजिक है? बताएं। प्लस ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे मुबश्शिर ने बताया वो इवन नंबर्स थे, ये ऑड नंबर्स थे, तो इनकी एक लॉजिक है कि इवन नंबर क्या है जो 2 से डिविजिबल हो, ऑड नंबर क्या है जो 2 से डिविजिबल ना हो। अगर मैं इस तरीके से नंबर लिख दूं, तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या इन नंबर्स की कोई लॉजिक है? नो। इवन नंबर है ये। नहीं, कोई भी नहीं है।
अगर ये इवन नंबर है तो फिर इसमें तो 9 भी है, 7 भी है ना। और अगर ये ऑड नंबर है तो इसके अंदर 2 भी है, 6 भी है, 4 भी है। तो इसका मतलब ये नंबर, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं बन रही कि या तो ये इवन हो, या तो ये ऑड हो, या तो प्राइम हो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव तो है ये। तो इसका रैंडम नंबर है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स क्या हैं, रैंडम है, कि जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। ऐसे नंबर जिनको हम लॉजिकली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम ये किसी लॉजिक के साथ बता नहीं सकते ये नंबर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रैंडम नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है रैंडम। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होता है, अगर हमें उसको यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट का क्या मतलब होता है, कोई चीज लेकर आना। ठीक है, जिस तरीके से कुछ लोग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो वो लेकर आते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं तो मतलब वो बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई चीज लेकर आ रहे हैं पाइथन के अंदर तो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे क्या इंपोर्ट करना है, रैंडम। एक रैंडम मेथड है, उसको मुझे इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक वेरिएबल बना दिया नंबर का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उस नंबर को रैंडम करना है, मतलब कि वो रैंडमली प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है, मैंने जब रैंडम को यहाँ पे इंपोर्ट करा है तो मैं क्या करूँगा, रैंडम को यूज़ भी करूँगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया रैंडम, फिर मैं डॉट लगाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, रैंड एंड करूँगा, रैंडम डॉट चॉइस कर देते हैं। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस का क्या मतलब है, वो रैंडम नंबर को चूज करेगा। किस में से चूज करेगा, 1, 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने सबसे पहले रैंडम मेथड जो है वो इसको इंपोर्ट कर लिया पाइथन के अंदर से। ठीक है, फिर हमने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बना दिया रैंडम नंबर का, एक नंबर नाम का वेरिएबल बना दिया। अब वो नंबर क्या स्टोर करेगा, वो वैल्यू स्टोर करेगा, रैंडम वैल्यूज। कहाँ से, रैंडम वैल्यूज स्टोर करेगा, और उसने चूज करना है, मतलब रैंडम डॉट चॉइस मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, रैंडम डॉट चॉइस का मतलब है वो रैंडम नंबर चूज करेगा, किसमें से, 1, 5, यानी उसकी लिमिट क्या है, 1 और 5 के दरमियान वो नंबर्स को चूज कर रहा होगा। अब सिंपली मैं क्या कर दूं, प्रिंट कर दूंगा नंबर को। ठीक है, कौन सा नंबर, ये वाला जो वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या कर रहा है, रैंडम नंबर को चूज कर रहा है 1 और 5 के दरमियान में से। अब मैं अगर इसको रन करूं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, अब इसको रन करते हैं। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, रैंड इंट की। बेसिकली ये होता है क्या है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, पावर शेल पे जाते हैं। अब देखिए मैंने इसको अगेन रन किया तो क्या हो गया, मेरे पास 4 प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं इसको देखें अगेन रन करूंगा तो 1 प्रिंट हो रहा है। अब देखें 4, 5, 5, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1, फिर 3, 5, 3। देखें इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं है, कोई सा भी नंबर किसी भी टाइम प्रिंट हो रहा है। अब 2 आ गया, अब 4 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये नंबर जो है रैंडमली प्रिंट हो रहा है।
ठीक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बन रही ना। इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, ये रैंडमली प्रिंट हो रहे हैं। तो देखें, यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या, एक वेरिएबल बना दिया नंबर का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, रैंडम जो हमने इंपोर्ट किया था उस रैंडम को यहाँ पे यूज किया, डॉट लगाया। फिर रैंड एंड का क्या मतलब है, ये इंटीजर नंबर का रैंडम हमें ला कर देगा। किसमें से, 1,5 का मतलब है 1 और 5 के दरमियान ये नंबर्स हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? सर ये रेडियंट पावर है। जी, रेडियंट पावर बता रहे। रेडियंट क्या है बेसिकली, ये रैंडम का एक फंक्शन है जो कि हमें ये बताता है कि इसने जो है नंबर्स किस तरीके से यूज करने। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेथड है, जब हम अ, इसको यूज करेंगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक नम में लिख लेता हूँ, इंटीजर, नहीं सॉरी, रैंडम यूज करना है ना मुझे, तो मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड एंड कर लिया। ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखें रैंड एंड क्या है बेसिकली, रैंडम तो हमने यहाँ पे ये यूज कर लिया कि ये रैंडम नंबर है जो हमने इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। फिर इसी रैंडम के अंदर एक और फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, वो क्या है, रैंड एंड है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, रैंड एंड है। और फिर वो हमारे पास क्या करेगा, इसका मतलब हम इसको ये बता रहे हैं आपने क्या लेना है, इंटीजर्स नंबर लेने हैं 1 से 20 के दरमियान। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैं उस पर बताता हूँ वाइट बोर्ड के अंदर। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरीज क्या है, रैंडम है। ठीक है, फिर उसके अंदर एक और हमारे पास क्या फंक्शन है, रैंड इंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं यहाँ पे, रैंड रेंज भी है। ऐसे समझ लें, एक हमारे पास रैंडम है। ठीक है, फिर उसकी सब टाइप हमारे पास क्या है, रैंड इंट हो जाएगी, या फिर हमारे पास उसके अंदर एक चॉइस का ऑप्शन भी आता है, रैंड रेंज भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो रही है, ये मेरे पास जो है फंक्शन है। ठीक है, मेरा मेथड है, सॉरी, ये। ठीक है, रैंडम, मैंने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर सब इसकी टाइप्स क्या हैं, या तो मैं रैंडम के साथ चॉइस को यूज करना चाह रहा हूँ, या तो मैं रैंडम के साथ रैंड रेंज को यूज करना चाह रहा हूँ, या तो मैं रैंडम के साथ रैंड इंट को यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, रैंडम के साथ रैंड इंट को यूज किया है। इसका क्या मतलब है, रैंडम इंटीजर नंबर। ठीक है, तो रैंडम इंटीजर नंबर यहाँ पे यूज किए। अब देखें, यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ वो नंबर जो कि मैंने उसके अंदर रैंडम वैल्यू स्टोर करवाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ ओके। पे, ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट कर रहा है और रैंडमली प्रिंट कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है? कंफ्यूजन क्लियर है? यस। देखिए यहाँ पे ये रैंडम था,
मेथड, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, ट्रेंड इन, चॉइस, ट्रेंड रेंज। तो रैंडम को यूज करते हुए मैंने क्या यूज कर दिया, रैंड इंट, ठीक है। इसको आप अपने पास रन करें और मुझे दिखाएं कि आपकी कितना समझ में आया। जी कोई प्रॉब्लम है? अभी हमने ये गेम नहीं बनाया, मैंने सिर्फ आपको किस तरीके से रैंडम नंबर यूज करना है अभी मैंने सिर्फ इतना बताया, ठीक है। तो आप प्रिंट के अंदर सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखिए जिस वेरिएबल के अंदर आपने रैंडम नंबर स्टोर करवाए हैं, ठीक है। स्क्रीन मुझे शेयर कर दें आप अपनी। सर करना क्या है? बोर्ड पे आप लिखिए ना जो मैंने आपको दिखाया था, पाइथन की स्क्रीन पे जाएं, ठीक है। अब जहाँ पे आपने ये प्रिंट लिखा है, ठीक है, प्रिंट के अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखी है इसको रिमूव करें और वेरिएबल का नाम लिखें नंबर, जहाँ पे आपने वैल्यूज स्टोर करवाई हैं, ठीक है। इफ नहीं लगाएं, जस्ट आप अब इसको रन करें सिंपली, ठीक है। रन करें, ठीक है। अब देखें 6 आ रहा है, अब देखें 10 आ गया, ठीक है। इसको रन करें, अब देखें 3 आ गया, अब 10 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आया कि अब एवरी टाइम क्या हो रहा है, एक डिफरेंट नंबर प्रिंट हो रहा है,
और उसके प्रिंट होने का कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास कि वो किस लॉजिक की बेस पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली मैंने सिर्फ अभी ये रैंडम का मतलब बताया। ठीक है, क्लियर है अब? यस। बशीर आप भी करें जल्दी से, क्लास का टाइम हमारा यहाँ पे ओवर हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने गेम देखा था ना, इंशाल्लाह फिर उसको हम कल सीखेंगे कि वो बनेगा किस तरीके से। ठीक है, बशीर आप ट्राई करें, फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। रैंडम इंपोर्ट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पे आगे बस इंटर प्रेस करें। सिंपली बस आपने एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आप रैंडम वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ठीक है, रैंडम के साथ अब डॉट लगाएंगे। ठीक है, फिर रैंड इंट यूज करना। ठीक है, नीचे आ गया, इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर दें, वो आ जाएगा। अब आपने इसको बताना है कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाएं। गुड, वन से स्टार्ट कर लें और आपने कहाँ तक उसको प्रिंट करवाना है उसको वैल्यू देनी है। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है उस वेरिएबल को जिसके अंदर आपने स्टोर करवाया है। तो वेरिएबल का नाम क्या रखा है आपने? नंबर, जहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को स्टोर करवाना है। स्पेस ना दिया करें, इस वजह से फिर आपके पास एरर आता है। ठीक है, प्रिंट कर दें। नॉट कोटेशन मार्क। अभी आपने सिर्फ नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, जो नंबर आपने वेरिएबल बनाया हुआ है उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उस वेरिएबल का नाम आपने नंबर रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपली नंबर प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, गुड, अब आप इसको रन करें। ठीक है, अगेन रन करते जाएं, देखें डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरी टाइम डिफरेंट नंबर आ रहा है और इन नंबर्स के कोई लॉजिक भी नहीं है कि किस लॉजिक के बेस पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये रैंडम नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, हानिया आपको भी क्लियर है? हानिया है क्लास में? यस। ठीक है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी देखा था गेम गैस गैस द नंबर, वो फिर हम कल की क्लास में बनाएंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आप लोग लीव कर सकते हैं।